किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सबको पता है कि शुरू दिन से मैं सोयाबीन के किसानों की मांग को पुरजोर तरीके से उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे देश में भारी भरकम किसान जो सोयाबीन की खेती करते हैं उनकी सुध ली जाए, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से सोयाबीन की फसल के भाव को भारी से अति भारी नुकसान होता नजर आ रहा है। मैं बता देना चाहता हूं इस नुकसान का सबसे मेन कारण क्या है। साथियों, देश के अंदर सोयाबीन के तेल की मांग की कोई कमी नहीं है। सोयाबीन की खली की देश में कोई कमी नहीं है, क्योंकि जितनी पैदावार देश के अंदर खड़ी किसान करते हैं उससे ज्यादा खपत वास्तव में भारत के अंदर सोयाबीन की है। यह प्रोटीन वाली फसल होने के नाते हर जगह सोयाबीन की मांग देखी जा रही है, परंतु फिर भी सोयाबीन के भाव को लगातार घसीटा जा रहा है। 10,000 रुपये बिकने वाली सोयाबीन आज 5,000 रुपये का सतर छूने के लिए दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। मैं बता देना चाहता हूं, मैंने एक बात पहले कही भी थी कि जब तक सरकार अपनी आयातित नीतियों में बदलाव नहीं करेगी तब तक देश के अंदर जो भी तिलहन की खेती होती है उन्हें मार पड़नी तय है। आज अमेरिका से 50% ड्यूटी को डाइवर्ट करके समझौता होने की बात की खबर बाजार में निकल के आ रही है कि ड्यूटी को 15% किया जाएगा। इधर सरकार भावांतर भरपाई देने की बात कर रही है, उधर फसल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान के अंदर संपूर्ण रूप से चौपट होने के समाचार मैं वीडियो में आपको बता चुका हूं। एक एक बात सच्चाई से आपको बता रहा हूं। इसीलिए कहता हूं बाजार की सच्चाई सुनने और जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़ें, क्योंकि एक जागरूकता अभियान के रूप में किसान की आवाज़ उठाने के लिए ये सिस्टम चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर किसान को मजबूत बनाने के लिए सिस्टम चलाया जा रहा है। अपने यार मित्र दोस्तों तक शेयर करें, उन्हें बाजार की जानकारी से अवगत कराएं। साथियों, जिस समय 4400 रुपये सरसों बिक रही थी उस समय मैंने ये बात कही थी कि जो जो फसल बाजार में आएगी, फसल में पोल दिखाई देगी, इसके भाव को सहारा मिलेगा। और वो सहारा मिलते हुए आज प्लांटों के भाव 4850 रुपये के बोले जा रहे हैं। सोयाबीन तेल के अंदर तेजी बोली जा रही है। मैं बता देना चाहता हूं कि अब की बार जितना भारी भरकम सोयाबीन की फसल को नुकसान हुआ है, ये काफी वर्षों का रिकॉर्ड टूट चुका है। इतना भारी भरकम सोयाबीन के फसल को कभी भी नुकसान नहीं हुआ। आज हमारे भारत के अंदर 50 से 55% तक की सोयाबीन की खेती तबाह हो चुकी है। फिर भी उत्पादन 105 लाख टन का बताया जा रहा है। साथियों, ये झूठे आंकड़े मैं बार बार कह रहा हूं, यही बाजार को प्रभावित करते हैं, यही किसान, व्यापारी और उद्योग को नुकसान पहुंचाते हैं। और या फिर विदेशों से जो आयातित माल आ रहा है वो हमें रगड़ा लगाने का काम करता है। ये सामान हो लिया कौन रहा है? ये बड़े बड़े एक्सपोर्टर जो विदेशी कंपनियां हमारे भारत के अंदर आकर डेरा डाल चुकी हैं। सारा खेल उन्हीं का चल रहा है। सच्चाई बोलना मेरा फर्ज है, मैं सच्चाई बोलता हूं, किसान की आवाज उठाता हूं। हमारे देश की सरकार, हमारे यार मित्र भाई रिश्तेदार, जो भी नेतागण जितने भी सरकार में बैठे हैं, सरकार में जाते हैं, हमें उन्हें चुनते हैं। हम इसलिए चुनते हैं कि हमारी आवाज़ को ठीक से उठाया जाए, हमें ठीक से भाव दिया जाए और हमारी सुध ली जाए। परंतु वो हमारी बातों पर विश्वास न करके बड़ी बड़ी कंपनियों के डाटा पर विश्वास करके उस हिसाब से नीति बनाते हैं जिसके हिसाब से हमें भारी नुकसान होता है। मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार सोयाबीन की खरीद नहीं करेगी तो अच्छा होगा। क्यों होगा अच्छा? क्योंकि माल सारा का सारा जितना भी थोड़ा बहुत है स्टॉकिस्टों के पास चला जाएगा और स्टॉकिस्ट मंदे में भाव नहीं देंगे, मंदे में माल बाजार में नहीं काटेंगे, वो मुनाफा पूरा लेंगे। परंतु सरकार क्या करती है? माल खरीदती है, जो ही भाव को सहारा मिलता है बाजार में माल काट देती है और भाव को दबा देती है। साथियों, सोयाबीन के बारे में मैं बता चुका हूं। मैं कल और परसों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं बेचने और रखने की बात नहीं कह रहा हूं, परंतु जो आगे आने वाला समय है
5500 और 6000 के संकेत सोयाबीन दे रही है। सरकार क्या कर दे इस बारे कुछ पता नहीं चलता, परंतु आज मौके के ऊपर जो सिस्टम दिखाई दे रहा है वो 5500 6000 का दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि बायोडीजल के अंदर अनेक देशों ने सोयाबीन की खपत बढ़ाने की योजना बना रखी है। मलेशिया ने D14 से D15 50% अपने बायोडीजल के अंदर तेल का इस्तेमाल करने का जो फार्मूला आगाज किया था, मानना जाता है कि वो 27 तक टाल दिया गया है, क्योंकि मलेशिया सरकार का कहना है कि अभी पैसे की कमी है। परंतु फिर भी हर जगह सोयाबीन की फसल को डैमेज होने के समाचार मिल रहे हैं। बहुत देशों के अंदर इस फसल को भारी बरसात तूफान से नुकसान होने के समाचार मिल रहे हैं। कहीं भी बम्पर उत्पादन के समाचार नहीं दिखाई दे रहे हैं। पहले यह हवाला दिया जा रहा था कि अमेरिका के अंदर 1.5 गुना प्रोडक्शन हो जाएगा। साथियों, नहीं होगा। यह भी समाचार आ चुका है कि पिछले साल के समान ही प्रोडक्शन अमेरिका के अंदर होगा। मैं बता देना चाहता हूं कि जितनी भी तिलहन की फसलें हैं आप नोट कर लें, चाहे सरसों हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे तिलहन हो, वो सूरजमुखी हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे तिल हो, चाहे अरंडी हो, जितनी भी तिलहन की फसलें हैं पूरे विश्व में बिजाई होती है। और मैं पूरे विश्व के डाटा के आधार के ऊपर बता रहा हूं, जो समाचार निकल के आ रहे हैं वो उसके हिसाब से बता रहा हूं, और भारत के मौके के ऊपर जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से बता रहा हूं कि सभी तिलहन फसलों का आगे आने वाले समय में भविष्य 101% मजबूत है। क्योंकि तेल की डिमांड लोगों की लगातार बढ़ती आ रही है। और क्यों बढ़ती आ रही है? इसका मेन कारण है, आपको याद होगा पुराने जमाने के अंदर लोग घी खाया करते थे। आज घी नहीं है। आज बाजार में नकली और मिलावटी जहर मिल रहा है। लोग उससे वाय बाय कर करके तेल की ओर डाइवर्ट होते जा रहे हैं। दूसरी बात, लोगों का खून गाढ़ा होता जा रहा है। वो घी से तौबा तौबा करके तेल की ओर डाइवर्ट होते जा रहे हैं। तीसरी बात, कोरोना काल के बाद लोगों को समझ में आ चुका है कि हम तेल खाएंगे तो हमारे शरीर की कम्युनिटी बढ़ेगी, तो वो तेलों की ओर डाइवर्ट होते जा रहे हैं। अनेक कारण है। बायोडीजल के अंदर तेलों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। और भारत की तो बात मैं क्या करूं कि 150 करोड़ जनसंख्या को 2.5 लाख करोड़ टन तेल की आवश्यकता पड़ती है, और हमारे यहाँ केवल 1.5 करोड़ टन से भी कम की पैदावार तिलहन फसलों की होती है। फिर भी आज भाव किसान को ठीक नहीं मिल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मौके के ऊपर विदेशों के अंदर जो पैदावार है, लगातार वो सारे के सारे देश भारत को अपना माल सप्लाई करने में जुटे हुए हैं, और भारत की सरकार फ्री ड्यूटी सामान भारत के अंदर ला के इकट्ठा कर रही है और भारत की जनता को खिलाया जा रहा है। एक तरफ तो स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया जा रहा है और एक तरफ विदेशी खाओ का नारा दिया जा रहा है। यह सच्चाई है साथियों। मैं सभी सोयाबीन किसानों से विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस वीडियो को सरकार की कुर्सी तक पहुंचाने का काम करें। सरकार राम और राज बराबर होता है। दोनों ही चीज़ें किसान के घर को, किसान के बच्चों को, किसान के धन खेती को संभालने में काम करती हैं, और दोनों का फर्ज बनता है कि भारत की देश की रीढ़ की हड्डी, जो कृषि प्रधान देश भारत के अंदर सबसे मजबूत जो किसान है, उस किसान को बचाने के लिए आगे कदम बढ़ाए जाएं। क्योंकि इस किसानी खेती के साथ देश की 70% जनता जुड़ी हुई है। अनेक व्यापारी जुड़े हुए हैं, अनेक उद्योग धंधे जुड़े हुए हैं, अनेक किसान के घर जुड़े हुए हैं। एक एक आदमी इस खेती पर निर्भर है। और मैं एक बात सरकार को याद कराना चाहता हूँ कि कोरोना काल में आपकी अर्थव्यवस्था को किसी ने संभाला था तो वो थी खेती। और इसीलिए मैं जोर दे रहा हूं कि खेती किसानी को बचाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं। इस जागरूकता अभियान को ताकत दे करके सरकार जो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है उसे जगाने का काम करें, और तिलहन के किसानों को ठीक भाव समय पर उपलब्ध हों, ठीक भाव मिलें, और तिलहन के अंदर भारत आत्मनिर्भर बने। इस पक्ष में कदम उठा करके आगे से आगे भाव को रोकने की कोशिश न करें। विदेशों के से आ रहे सामान से आयातित जो नीति बनाई जा रही हैं उनके बारे में विचार करें। मैं बार बार मांग कर रहा हूं कि विदेशों से जो भी सामान आ रहा है उस पर कम से कम 40% ड्यूटी लगा करके माल भारत में लाएं, ताकि भारतीय किसान को ठीक भाव मिल सके। जो पुराने समय में था, तो नई बात नहीं है साथियों। पुराने समय में तेलों
हो, चाहे कोई रुई हो, चाहे कोई भी चीज़ भारत में आता था, 25% से 40% ड्यूटी हुआ करती थी। आज वो ड्यूटी फ्री चल रही है, जिसके कारण भारतीय किसान को मार पड़ रही है, भारतीय व्यापारी को मार पड़ रही है, भारत के उद्योग धंधे को मार पड़ रही है। मैं इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जरूर आप इस बारे विचार करेंगे, सोयाबीन के किसानों की मांग को, सोयाबीन के किसानों की आवाज़ को दिल्ली की कुर्सी तक पहुँचाने का काम करेंगे, ताकि इस किसान को बचाया जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे फिर उम्मीद करता हूँ कि जरूर आप इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।